जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री में 2017 ग्रुप ए का पेपर जो आया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको सारे आंसर्स भी बताएंगे और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के भी आपको आंसर्स बताएंगे। सारा पेपर आपके सामने रखेंगे, चैप्टर भी बताएंगे कौन कौन से चैप्टर से सवाल आए हुए हैं ये, और कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने सवाल आते हैं। तो वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पहले एमसीक्यू की, तो सवाल किया जा रहा था कि नाइट ब्लाइंडनेस इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। तो विटामिन सी जो है ये आपके लिए स्किन की डिजीज़ होती है, विटामिन डी से हड्डियों की डिजीज़ होती है, रिकेट्स होती है। तो विटामिन ए से आंखों की बीमारी होती है, रोड्स एंड कोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर मैं आंसर लूँगा ऑप्शन नंबर सी को। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी, स्विमिंग पूल्स आर क्लीन्ड बाय अ प्रोसेस। जो स्विमिंग पूल्स में आपको पता है बहुत से माइक्रोब्स होते हैं और दे आर वेरी डेंजरस काइंड ऑफ माइक्रोब्स, तो उनसे हमने बचना होता है। तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन गैस को जो है वो पानी में डाल दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और HCl बनता है और HOCl हाइड्रो ऑक्सी क्लोराइड। तो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जो है कह लें कि की जाती है। सो ब्रोमिनेशन इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसमें ब्रोमीन ऐड किया जाता है। हाइड्रोजनेशन जो है वो एक अमल है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन के ऐड करने को कहते हैं। नाइट्रेशन के अमल में जो नाइट्रोजन गैस है या नाइट्रोजन एटम है वो ऐड किया जाता है टू दी अदर कंपाउंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स इज, अल्केन्स का जनरल फार्मूला पूछा जा रहा है। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2, राइट। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और ये अल्काइल्स का जनरल फार्मूला है, ठीक है। और ये है अल्काइंस का, राइट। एंड आई थिंक सो ये फार्मूला किसी का भी नहीं है। बल्कि ये अल्काइल्स का फार्मूला, सॉरी, सी ऑप्शन इज अल्काइल का फार्मूला। एंड CnH2n+1 जो है वो -2 जो है अल्काइंस का है, +2 जो है वो है अल्केन्स का। और CnH2n अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। तो ये +1 वाला सीन कुछ भी नहीं है, सो दैट इज़ अ रॉन्ग रिटर्न। तो इसका आंसर फिलहाल जो अल्केन्स का जनरल फार्मूला, दैट इज़ बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जो है सवाल किया जा रहा है, एट सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, यानी जो समंदरी सतह है उसके ऊपर पानी का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री होता है। सो ये याद रखिएगा, सी लेवल के ऊपर 100 डिग्री है। लेकिन अगर आप पहाड़ों पे चले जाएंगे तो फिर क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर कम हो जाता है। वी जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। अगर ये पहाड़ है राइट ऑन दी अर्थ, तो लुक एट दैट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये समुंदर की सतह है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर देखें, इट्स अ थिक थिक क्लाउड। और यहाँ पे अगर आप पहाड़ के इस हिस्से पे जाके कर रहे हैं पानी को बॉयल, तो ऊपर एटमॉस्फेयर थोड़ा कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ पे कम होता है और समुंदर की सतह पे ज़्यादा होता है। सो 100 डिग्री जो है वो इसका राइट आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द यूनिट्स ऑफ मोलर कंसनट्रेशन आर, मोलर कंसनट्रेशन के यूनिट क्या होंगे। तो मोलर कंसंट्रेशन मोल पर DM³ वैसे इसका राइट आंसर होता है, लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं। सो आई डोंट रियली एग्री विद दिस काइंड ऑफ एन MCQ, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, बिकॉज जो KC है इसके डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। तो बहरहाल एक मदर वैल्यू अगर आप लेना चाहें तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोल पर DM³ मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होगा, चेंज हो सकता है यूनिट वैसे। उसके बाद ये मेरा आप न्यूमेरिकल्स देखे मैंने करवाए हुए हैं और वहाँ पे आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम हेल्प मिलेगी इस अमल में। विच गैस प्रोटेक्ट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावोलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावोलेट रेडिएशन से कौन सी गैस। तो मैंने रिसेंट वीडियो के अंदर 2016 के पेपर में मैंने ओजोन को स्किन ऑफ अर्थ का डिक्लेरेशन दिया था, क्योंकि ओजोन एक स्किन ऑफ अर्थ है जो कि बहुत सी ख़राब चीज़ों को हमारे ज़मीन में घुसने नहीं देती है, अल्ट्रावोलेट रेडिएशन को घुसने नहीं देती है। सो हमारी जो स्किन है आप कह लें कि वो भी एक प्रोटेक्शन का किरदार अदा करती है। आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है। तो ये इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 7 की। QC इज़ ग्रेटर देन KC, अगर QC की वैल्यू ग्रेटर है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स आएगा। ये डायग्राम आप लाजमी तैयार कीजिएगा, ये चैप्टर नंबर 1 से है। अभी मैं आपको MCQ बताऊँगा कौन से चैप्टर से MCQ हैं। स्टे अप विद दिस वीडियो, मैं आपको सारे MCQ बताऊँगा कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। बहरहाल ये जो MCQ दैट इज़ फ्रॉम 9 चैप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस कंपाउंड, टेस्टलेस कंपाउंड जो है वो कौन सा होगा।
तो ग्लूकोज, ग्लूक मीन स्वीट होता है, ओज मीन शुगर है, तो ये तो स्वीट हुआ। और फ्रुक्टोज का भी जो है वो टेस्ट होता है, सुक्रोज का भी टेस्ट होता है। तो स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, तो इसका आंसर ए होगा क्योंकि ये टेस्टलेस होती है। उसके बाद अगर हम मज़ीद सोचे समझे जाने तो नौवां सवाल है, विच एसिड इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर कौन सा इस्तेमाल होता है, एसिड। तो याद रखिएगा तेज़ाबों का बादशाह है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यही इस्तेमाल होता है बिकॉज यही थ्री आयनाइजेशन करता है। फॉर्मिक एसिड इज़ बेसिकली काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि चींटियों के काटने से आपकी बॉडी में आता है और आपको बड़ी पेन करता है। कक्की कीड़ी इज़ द नेम ऑफ दैट चींटी, एंट, जो कि आपको तकलीफ़ पहुंचा सकती है, कपड़ों में कभी कभी रह जाती है और आप पहन लेते हैं तो फिर दमादम मस्त कलंदर भी होती है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो गर्मियों का मौसम है, इचिंग भी होती है। सिट्रिक एसिड, ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिस तरह लेमन वगैरह, इनमें आपको मिलेगा। यूरिक एसिड इज़ अ काइंड ऑफ एन एसिड जो कि प्लांट्स जो कि बर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। बहरहाल इंसानों की बॉडी में भी यूरिक एसिड बढ़ जाए तो ख़तरे की टल्ली होती है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द 10th MCQ, राइट। सो in the Lewis acid base concept reaction, the bond between adduct species is, bond जो होता है adduct में वो कौन सा होता है। सो आप याद रखो कि जो अमोनिया है वो बेसिकली अपना लोन पेयर दे देती है बोरोन ट्राइफ्लोराइड को, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सो आप कह सकते हो कि जो अमोनिया है लेविस बेस है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड लेविस एसिड है, इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोवलेंट बॉन्ड इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा हो, दो जोड़े हों, तीन जोड़े हों तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मेटालिक बॉन्ड में फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस स्टक कर जाते हैं। सो लिविस ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। लिविस वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, गिलबर्ट न्यूटन लिविस इसका पूरा नाम था, और उसने तहलका केस पेपर लिखे कोई 1923 के एरिए में, एरा में, एरिए में नहीं, एरा में मैंने लिखना था, बोलना था। सो आगे हमारे पास नेक्स्ट है जी, विच फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज जेट फ्यूल। जेट फ्यूल में आखिर कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है। सो यू कैन जस्ट कॉल इट एज कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल कहते हैं कैरोसिन ऑयल को। सो कैरोसिन ऑयल जो है वो यूज़ होता है फॉर दी जेट्स, राइट, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम जाएं विद द लास्ट MCQ, इन लेबॉरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड फर्स्ट टाइम, सबसे पहले और यूरिया किसने प्रिपेयर किया, इट वाज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया ये प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ब्राज़ीलियन साइंसदान था जिसने कहा था कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकता, लेकिन होलर ने जो है सबसे पहले ये कहा था कि मैंने लैब में यूरिया बना लिया है। सो दैट मेक्स द नेगेटेशन ऑफ द थ्योरी, नेगेटेट किया उसने थ्योरी को ब्राज़ीलियस की। वाइटल फोर्स थ्योरी ब्राज़ीलियस ने दी थी जिसको होलर ने रद्द कर दिया था। सो आई डोंट नो, शायद ये कोई 1828 की बात है, 1828। सो होलर ने ये कॉन्सेप्ट आउट किया था और पहली दफ़ा यूरिया बना दिया था लैब में। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की MCQs की वीडियो। मैं चैप्टर्स बता दूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, नाइट ब्लाइंडनेस का सवाल बायोकेमिस्ट्री से आया, चैप्टर नंबर 13। उसके बाद स्विमिंग पूल्स आर क्लीन बाय अ प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन, ये हाइड्रोकार्बन से बन सकता है क्वेश्चन। उसके बाद जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स भी हाइड्रोकार्बन से किया गया, 12वां चैप्टर है। सी लेवल बॉइलिंग पॉइंट पानी से है और पानी का चैप्टर है 14 वाटर, और आई डोंट नो शायद 15 वाटर है या 14 वाटर, देख लीजिएगा। द यूनिट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन आर, मोलर कंसनट्रेशन के यूनिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैप्टर नंबर 15 या 14 एटमॉस्फेयर, वहाँ से लिया गया। चैप्टर नंबर 9 से आया केमिकल इक्विलिब्रियम से, रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्टलेस कंपाउंड, टेस्टलेस कंपाउंड के बारे में जो सवाल किया गया दैट इज़ वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद लेड एक्यूमुलेटर्स के अंदर यूज़ किया जाने वाला लेड स्टोरेज बैटरीज में तेज़ाब है, सो दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड द लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आया चैप्टर नंबर 10 से, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। और फिर 11वां MCQ आया था केरोसिन ऑयल फ्रॉम द लास्ट चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़। और उसके बाद आपसे सवाल किया गया था, होलर ने बनाया था कंपाउंड यूरिया, और दैट वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। सो तकरीबन दो एक MCQ हर चैप्टर से आता है, तो ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे हैं। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, इफ़ नॉट तो अभी
नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ओके, सो डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं? सो इरिवर्सिबल रिएक्शंस डेफिनेटली यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक ही तरफ मूव करती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। सो डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये सवाल आया था फ्रॉम ये सवाल लिया गया रिवर्सिबल रिएक्शन चैप्टर नंबर 9 से, और इक्विलिब्रियम स्टेट से भी चैप्टर ये भी नंबर 9 से लिया गया। सो गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये भी सवाल चैप्टर नंबर 9 से लिया गया। सो अब इनके आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पे देख लें। अगर आपने समझना है तो फिर आप मेरी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे समझाए हुए हैं। अगला सवाल है डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ फ्रॉम डेफिनेटली चैप्टर नंबर 11। गिव टू करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो चैप्टर नंबर 10 से सवाल लिया गया, बेसिस के करेक्टर्स आए हुए हैं। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, चैप्टर नंबर 10 है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स। एंड एप्पल्स में होता है मैलिक एसिड, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पीएच, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो ये भी लिया गया है सवाल फ्रॉम दी वाटर, राइट, वाटर नहीं बल्कि दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर एसिड बेसिस सॉल्ट्स, चैप्टर नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी, व्हाट आर दी फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी, व्हाट आर दी एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो ये भी चैप्टर नंबर 11 से सवाल लिया गया है। एंड राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो ये भी चैप्टर नंबर 11 से सवाल लिया गया है। उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से हाइड्रोकार्बन्स से लिया गया है, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से डिस्क्राइब एनी टू यूजेस ऑफ मीथेन एंड ईथेन, ये भी चैप्टर नंबर 12 से सवाल लिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स से सवाल किया गया, गिव द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसेक्राइड्स, ये चैप्टर नंबर 13 से है, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। फिर जी जस्टिफाई अमाइनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, चैप्टर नंबर 13 से है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आंसर को और नोट डाउन कर लो या रफ नोटबुक पे अपने। उसके बाद नेक्स्ट है जी, राइट टू सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की दो सोर्सेज के ऊपर सवाल आया है, और दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। उसके बाद स्टूडेंट सवाल का जवाब मांगा गया है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है दैट इज़ फ्रॉम एटमॉस्फेयर, चैप्टर नंबर 14। देन देयर इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट के ऊपर सवाल आ गया है, चैप्टर नंबर 14 से ही सवाल किया गया है, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आता है। पॉइंट आउट दी सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, एटमॉस्फेयर, चैप्टर नंबर 14 से ये भी सवाल आया है। राइट दी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आ गया, तो 15 चैप्टर स्टार्ट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स से डिसेंट्री क्या होती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, टाइफाइड भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, चैप्टर नंबर 15 से सवाल आया है। उसके बाद जी सॉल्वे प्रोसेस आ गया है, दैट इज़ फ्रॉम द केमिकल इंडस्ट्रीज, चैप्टर नंबर 16 ऑफ योर बुक। उसके बाद स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और ये भी चैप्टर नंबर 16 से किया गया है। टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ यूरिया के बारे में पूछा गया है, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 16। उसके बाद स्टूडेंट्स अब सवाल किए जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आया हुआ है, तो आप ये सारा क्वेश्चन अभी स्क्रीनशॉट्स ले लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो दिस आंसर आप बुक से भी फॉलो कर सकते हो, बुक्स में भी आपके सारे आंसर लिखे हुए हैं। सो दिस इज़ द वे टू राइट इट। लॉ ऑफ मैथ एक्शन में प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन को भी लिखा गया है, लेकिन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में आप जनरली इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्ट नॉट नीड टू राइट दिस प्रिडिक्शंस ऑफ दिस केसी। सो ये मिसप्रिंट है, इसको आप फॉलो ना करें। उसके बाद स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं, एसिड्स की 4, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स और रिएक्शन विद बेसिस, ये आप कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके अलावा सल्फाइड्स और बायोसल्फाइड्स का भी कर लीजिएगा। फिर सवाल आया जी, राइट डाउन 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, तो ये लॉन्ग आपको बेसिकली जो मेटल्स का है ये फ्रॉम एसिड बेसिस सॉल्ट्स आया है, सो पहला और दूसरा चैप्टर वहाँ से लॉन्ग बना हुआ है। उसके बाद ये अगर हम देखें अबाउट दी राइट 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ है। तो ये जो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6A आपको चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ है। तो अभी वीडियो के आखिर तक रहिएगा, मैं आपको इसकी स्कीम भी बता दूंगा कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं आपको बोर्ड में और कैसे कैसे आएंगे। सो डिस्क्राइब दी 4 यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यह है चैप्टर नंबर 13 से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7A पे। आपने बेसिकली 2 सवाल करने होते हैं, तो दोनों सवाल आपको आ गए हैं, चैप्टर नंबर 9, 10, 12 और 13 से आ गए हैं। सो लेट्स मूव अहेड और हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया स्टेटस की।
और ये है सवाल क्वेश्चन नंबर 7A, ये आया है चैप्टर नंबर 16 से। और फिर एक्सप्लेन दी मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, चैप्टर नंबर 15 वाटर से आया हुआ है। सो रिमूवल के तरीके बाय बॉइलिंग है, क्लार्क मेथड है, ये टेम्प्रेरी हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस बाय वॉशिंग सोडा है, और बाय सोडियम जियोलाइट है। तो ये मेथडोलॉजी है, इसको आप अपनाइएगा। सो हम स्कीम की बात करते हैं। अगर हम स्कीम की बात करें आपसे, तो पहला क्वेश्चन आपको पता है कि वो MCQs है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तीसरा क्वेश्चन भी शॉर्ट है। इसमें से आपने 8 में से जो हैं वो 6 पार्ट्स करने होते हैं, आई थिंक सॉरी 5 पार्ट्स करने होते हैं, 8 में से 5, यहाँ पर 9 में से तकरीबन 5 करने होते हैं। टोटल 15 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9, 10 से 11 जो है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। 2017 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A जो है वो 12 से आया हुआ है, 6B आपको 13 से आया हुआ है। सो 12 एंड 13 से सवाल आ रहे हैं। उसके बाद 14 चैप्टर जो एटमॉस्फेयर है, इससे भी आपको लॉन्ग पार्ट नहीं आया हुआ। बाकी 16 और 15 यानी कि वाटर एंड केमिकल इंडस्ट्री से आपको लॉन्ग पार्ट्स आए हुए हैं। सो 2 चैप्टर हैं विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एटमॉस्फेयर। फ़िलहाल 2017 में इनसे लॉन्ग नहीं पूछे गए। सो दिस इज़ माई लास्ट रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माई चैनल और स्टे अप विद मी। इट्स बीन 15 ईयर्स इन एजुकेशन, और बहुत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास अच्छे अमाउंट है, अच्छे पैसे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, या चैनल से आप ले सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर, जैज़ कैश इजी पैसा नंबर। पुअर स्टूडेंट्स को हेल्प करें, क्योंकि मैं एकेडमी भी चला रहा हूँ एंड देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एरिया जहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं, मेरे पास अफोर्डिंग नहीं होते हैं, तो आप लोगों की हेल्प से वो पढ़ पाते हैं। सो अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, और दिल से अच्छे रहने की कोशिश करनी है, बड़ों का अदब करना है, और अपने लिए दुआ करनी है सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको सेहत अल्लाह ताला दे, और दूसरों के लिए भी दुआ करनी है, जिसमें मुझे भी शुमार कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।